फोर्थ पार्ट करेंगे राउंडिंग ऑफ सर्टेन डिजिट, जो रिजल्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि जो रूल होगा कि यदि प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड होगा 1 से, यदि इनसिग्निफिकेंट डिजिट ड्रॉप होगा मतलब मोर देन 5 होगा, लेफ्ट अनचेंज होगा यदि लेस देन 5 होगा। बच्चों यदि इनसिग्निफिकेंट डिजिट 5 से ज़्यादा है तो 1 ऐड होगा, यदि लेस देन 5 है तो अनचेंज होगा। बट यदि प्रीसीडिंग डिजिट इवन है और मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर मान चलो प्रीसीडिंग डिजिट इवन है और इनसिग्निफिकेंट डिजिट सिमिलरली ड्रॉप्ड होगा, यदि ओड है तो प्रीसीडिंग डिजिट 1 से बढ़ जाएगा, ठीक है। बच्चों 5 से ज़्यादा है तो 1 से बढ़ेगा, 5 से कम है प्रीसीडिंग डिजिट तो कुछ चेंज नहीं होगा। यदि 5 है, अगर इवन है तो नो चेंज, ऑड है तो 1 बढ़ जाएगा। अब जैसे देखो 2.745 है, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा 2.74, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो ये 5 है, अब ये क्या है 5 के पहले 4 है, 4 क्या है बच्चों इवन है, और इवन है तो नो चेंज। अब जैसे मान चलो 2.735 है, अब 5 है, अब देखो इसके पहले वाला देखना है 3 क्या बच्चों ऑड है तो 1 बढ़ जाएगा, 2.74 हो गया। समझ आया क्या? बस यही खेला है इसमें राजा जी यही खेला है राजा जी। चलिए ठीक है, ओड है, ठीक है। मल्टी स्टेप कैलकुलेशन होगा इंटरमीडिएट, ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पे है 3 × 10 की पावर 8 है, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे एग्जैक्ट नंबर, फॉर्मूला 2π√alg, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा बच्चों इसके, 2π√alg के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्यों? क्योंकि ये नोन नंबर है और आपको बताया ही नोन नंबर का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होता है राजा जी, ठीक है। वैल्यू होगा पाई की वैल्यू 3.14 पता ही है, लिमिटेड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा बच्चों। ये 13वें नंबर के क्वेश्चन है, इसको बाद में देखेंगे। 14वें नंबर क्वेश्चन है, सब क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे आएगा हमारा रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग अनसर्टेनिटी इन रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक कैलकुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहला यदि लेंथ ऑफ ब्रेथ है थिन रेक्टेंगुलर शीट का मेजर्ड है मीटर 6.2 10 to the power 1, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 1 2 3। अब ईच मेजरमेंट में यहाँ पे जो लेंथ होगा वो क्या होगा 16.2 प्लस माइनस 0.1 होगा, 16.2 प्लस 0.6 सेंटीमीटर होगा, ब्रेथ होगा 10 प्लस 0.1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो एरर प्रोडक्ट है 2 और मोर एक्सपेंडर वैल्यू का कॉम्बिनेशन होगा 163.62 प्लस माइनस 1.6 इतना होगा, फाइनल रिजल्ट होगा इतना। 3 सेंटीमीटर स्क्वायर का अनसर्टेनिटी और एरर है एस्टिमेशन ऑफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट में। यदि सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट डेटा स्पेसिफाइड है इनसिग्निफिकेंट फिगर में तो रिजल्ट जो ऑब्टेन्ड होगा बाय कंबाइनिंग डेटा वो भी वैलिड होगा इनसिग्निफिकेंट फिगर के लिए। जैसे ये है, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये प्रॉपर्ली इवैल्यूएटेड नहीं होगा, 5.84 ग्राम होगा। अब यहाँ पे 5.8 ग्राम होगा, अनसर्टेनिटी सब्ट्रैक्शन और एडिशन कंबाइन होगा डिफरेंट फैशन में, ठीक है। जो रिलेटिव एरर जो नंबर ऑफ स्पेसिफाइड होगा सिग्निफिकेंट फिगर का वो डिपेंड केवल n पे नहीं करेगा बल्कि नंबर पे भी करेगा। जैसे यहाँ पे 1.02 ग्राम है, इसको प्लस माइनस 0.01 ग्राम है, और मेजरमेंट होगा 9.8 ग्राम है, एक्यूरेट होगा प्लस 0.01 ग्राम। जो रिलेटिव एरर जो होगा 1.02 ग्राम का वो 1% है, जो रिलेटिव एरर 9.8 ग्राम का भी 1% है, 0.1%। तो यहाँ पे देखो जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होगा मल्टी स्टेप कंप्यूटेशन का वो कैलकुलेटेड होगा 1 और मोर सिग्निफिकेंट फिगर से एवरी मेजरमेंट जो नंबर ऑफ डिजिट होगा लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट में, ठीक है बच्चों। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पावर होता है एक्सपोनेंट होगा जो कि बेस होगा रेशियो होगा रिप्रेजेंट करेगा क्वांटिटी को, जो स्क्वायर होगा मतलब डीलिंग होगा डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी से। जैसे मान चलो फोर्स होगा, फोर्स का क्या होगा ml/t-2 ml/t-2 होगा बच्चों फोर्स का, ठीक है। ml/t-2 हो गया बच्चों, डायमेंशन लेंथ हो गया, ठीक है। अब जो डायमेंशन जो अदर बेस क्वांटिटीज का है वो 0 है। अब याद रखना जो टाइप ऑफ रिटेंशन होगा उसमें मैग्नीट्यूड नहीं कंसीडर होगा। यदि क्वालिटी ऑफ द टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इंटर कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, स्पीड आर इक्विवेलेंट होगा कॉन्टेक्स्ट में, सभी क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड होगा लेंथ पर टाइम, इसकी डायमेंशन होगी mlt में। डायमेंशन फार्मूला की बात करेंगे बच्चों। तो डायमेंशनल फार्मूला जो होता है स्पीड और वेलोसिटी का हो जाएगा m0lt-1 होगा, ठीक है। lt-2 होगा, एक्सेलरेशन का l3-2 होगा बच्चों। इक्वेशन जो ऑब्टेन्ड होता है फिजिकल क्वांटिटी का भी डायमेंशनल फार्मूला, उसको अपन डायमेंशनल इक्वेशंस कहते हैं बच्चों। क्या कहेंगे? डायमेंशनल इक्वेशंस कहेंगे, जो कि फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा फिजिकल क्वांटिटी टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी। जैसे डायमेंशनल क्वांटिटी वॉल्यूम है m0 l3t0 है, स्पीड है m0lt-1 है, फोर्स mlt2-2 है, रो है ml-3t-0 है। जो डायमेंशनल इक्वेशन होता है ऑब्टेन्ड होता है इक्वेटिंग रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशनल फार्मूला है डॉट नंबर ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड होगा, इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा रिलेशनशिप अमंग अदर फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड होगा टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी, जो कि गिवन होगा अपेंडिक्स 9 में फॉर योर गाइडेंस और रेडी रेफरेंस होना बच्चों। तो बच्चे याद रखना 1 2 3 यहाँ पे वॉल्यूम m0 l3t0 और यहाँ पे क्या है स्पीड है m0lt-1 होगा, फोर्स होगा mlt2 होगा, ml-3t0 होगा बच्चों, ठीक है। ये होगा राजा बेटे। उसके बाद बताया दिया स्पीड होगा m0lt-1 होगा और ml-3t0 होगा बच्चों, किसका होगा एक्सप्रेशन को। डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑब्टेन्ड होगा जब इक्वेट करेंगे फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फार्मूला से, तो उसको अपन डायमेंशनल इक्वेशन कहेंगे। फोर्स का mlt-2 होगा बच्चों, ठीक है। डायमेंशन जो फिजिकल क्वांटिटी का होगा वो क्या होगा
वो होगा हमारा पावर या एक्सपोनेंट होगा, बेस क्वांटिटी जो कि रेस्ट होगा रिप्रेजेंट करेगा उस क्वांटिटी को बच्चों, ठीक है। और जो रिलेटिव एरर होगा बच्चों सिग्निफिकेंट का डिपेंड नहीं केवल बल्कि नंबर पे भी करेगा। सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्पेसिफाइड होगा, रिजल्ट ऑब्टेंड होगा, कंबाइन होगा, वैलिड होगा सिग्निफिकेंट फिगर में। अब यहाँ पे देखो लेंथ और ब्रीथ जो है 3 रेक्टेंगल्स का मेजर्ड हो रहा है इतना, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर ईच मेजरमेंट में, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे याद रखना ये सब हमारा डायमेंशनल एनालिसिस हमारा स्टार्ट हो चुका है। एरर अपन ने पढ़ लिया। और बच्चों याद रखना एग्जैक्ट नंबर का, करेक्ट नंबर का जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो इनफाइनाइट होता है बच्चों। और एक बात याद रखना राउंडिंग ऑफ में यदि नंबर 5 से ज़्यादा है तो +1 होगा, यदि 5 से कम है तो नो चेंज होगा, यदि 5 है अगर इवन है तो नो चेंज होगा, ओड होगा तो +1 कर देंगे बच्चों। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। अब लास्ट पार्ट अपन करेंगे नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए थैंक यू।